हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इज़ विथ ड्रीम वर्क। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे आज के डेली करंट अफेयर्स। जो भी हाइलाइट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ देखेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 63 यानी कि 63वां स्थापना दिवस मनाया है। सेकंड न्यूज़ है आज की, अप्रैल 2023 के लिए जीएसटी संग्रह अब तक का सर्वाधिक यानी कि 1.87 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। थर्ड न्यूज़ है 2 दिन पहले की, हाल ही में लुधियाना में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। फोर्थ न्यूज़ है पिग्मी हॉक। फिफ्थ न्यूज़ है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। सिक्स न्यूज़ है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हब योजना ने 1 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकरण को पार कर लिया है, तो इस योजना के बारे में जानेंगे। सेवंथ न्यूज़ जो है, सात्विक साईराज चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023 में स्वर्ण पद जीता है। तो ये थी इस वीडियो की सभी न्यूज़। अब हम डिटेल में सभी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। स्लाइड पे पहली न्यूज़ है, गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों ने 1 मई 2023 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। गुजरात अपना 63वां स्थापना दिवस और गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाता है, और महाराष्ट्र भी महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल इस आयोजन के दौरान गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल ने वर्चुअल रूप से जामनगर में विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और आप सोचेंगे कि ये गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस क्या है, तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के बाद 1 मई 1960 को गुजरात को बॉम्बे राज्य से अलग कर दिया था और 2 राज्य बन गए थे, तो इसलिए 1 मई के दिन पर गुजरात और महाराष्ट्र में अपना अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो थी वो जीएसटी संग्रह के बारे में थी। अप्रैल 2023 के लिए जीएसटी संग्रह अब तक का सर्वाधिक यानी कि 1.87 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। तो सकल माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व संग्रह अप्रैल 2023 में 12% से बढ़ा है और 1.87 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अभी मार्च एंड ख़त्म हुआ है और ये अप्रैल भी ख़त्म हो चुका है, तो ये आंकड़े हमारे सामने हैं। जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की शुरुआत के बाद ये सबसे अधिक मासिक संग्रह है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरकार ने 38,440 करोड़ रुपए का CGST यानी कि सेंट्रल जीएसटी और 47,412 करोड़ रुपए का SGST और 89,158 करोड़ रुपए का IGST माल के आयात पर एकत्र किए गए 34,972 करोड़ रुपए सहित, यानी कि टोटल जो है इस न्यूज़ में आप देखेंगे 89,158 करोड़ रुपए टोटल IGST सरकार को इस मंथ में मिली है। तो उच्चतम जो जीएसटी संग्रह है अप्रैल में, तो वो हुआ है 1.68 लाख करोड़ रुपए का दर्ज किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में जो लुधियाना में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 बच्चों और सहित 11 लोगों की मौत हो गई थी, तो इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो मुख्य विशेषता ये है इस न्यूज़ की, जो जहरीली गैस थी वो थी हाइड्रोजन सल्फाइड की। एक कलरलेस यानी कि रंगहीन गैस है जिसे सीवर भी कहा जाता है, और जहरीली गैस जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध आती है, यानी जिसकी स्मेल जो है वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है, और यह तेज़ी से बेहोशी और मौत का कारण बन सकती है। तो यह एक जहरीली गैस और ज्वलनशील गैस है जो आमतौर पर प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और ज्वालामुखीय गैसों में पाई जाती है। यह कार्बनिक पदार्थों के टूटने से स्वाभाविक रूप से उत्पादित की जाने वाली
जा सकती है और कच्चे तेल की रिफाइनिंग और कागज वस्त्रों के उत्पादन जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं में का उत्पाद भी उप उत्पाद भी है, यानी कि कच्चे तेल रिफाइनिंग और कागज और वस्त्रों के उत्पादन का बाय प्रोडक्ट भी इस गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग के बारे में हम जानेंगे। अफ्रीकन, ये न्यूज़ पिग्मी हॉग सबसे ज़्यादा इसलिए थी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम की एक बीमारी है, उसका फैलाव अभी हो चुका है, तो इस बीमारी के बारे में जानेंगे। ये जो बीमारी है वो 2018 से एशिया में कई सूअरों को मार डाला है इसने क्या। और ये पिग्मी हॉग जो है वो बहुत सारा नुकसान भी, जो भी पिगरी संभालते हैं, जो भी किसान पिगरी संभालते हैं उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है इससे। इसकी मुख्य विचार जो है वो पिग्मी हॉग जो है वो कई केसेस में ऐसा माना गया है कि जो डिसीज़ है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वो इसमें सबसे ज़्यादा पाया गया है। तो मुख्य विचार था इस न्यूज़ का, पिग्मी हॉग जो है एक अत्यंत दुर्लभ जंगली सूअर है जो कि दुनिया में सबसे छोटा है, यानी कि साइज़ में सबसे छोटा है। इसका जो साइज़ है वो 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक लंबा खड़ा है। और IUCN ने पिग्मी हॉक्स को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में भी है और ये सूचीबद्ध इसलिए है कि यह मुख्य रूप से भारत, नेपाल और भूटान में पाया जाता है। और ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर का डिसीज़ है, बीमारी है, ये बीमारी अत्यधिक संक्रमण वायरल बीमारी है जो सूअरों को प्रभावित करती है। संक्रमित सूअरों के सीधे संपर्क में आने से, दूषित भोजन या पानी के सेवन से या टिक्स के माध्यम से ये फैलता है। लक्षण जो है इसके तेज बुखार, भूख न लगना, कमजोरी और त्वचा और आंतरिक अंगों पर रक्तस्राव, तो इस बीमारी से होते हैं। और इस बीमारी से हालांकि ये सबसे ज़्यादा एनिमल्स में पा रही है, हमें ह्यूमंस के लिए कोई धोखा इसमें अब तक संभव नहीं नज़र आया है। नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। संदर्भ जो था इसका, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मंत्री ने हाल ही में कहा है कि देश के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुसार 2035 तक सभी प्रमुख बंदरगाहों में ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया बंकर और ईंधन भरने की सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। ये कार्बन फ्री भी होता है बहुत अच्छे परसेंटेज में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 जनवरी 2022 को। और इसके बारे में इसके जो निम्नलिखित उद्देश्य जो है वो भी हम जानेंगे। भारत को दुनिया में हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना, उद्योग के लिए निवेश और अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार और आर्थिक विकास का अवसर पैदा करना, इस योजना के उद्देश्य हैं। 2030 तक अनुमानित मिशन का जो परिणाम है वो है प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT यानी कि मिलियन मेट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना। सेकेंड जो है कुल निवेश में 8 लाख करोड़ करना है। 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन करना इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ पे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना ने 1 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकरण को पार कर लिया है। तो इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे डिटेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय SSC ST हब योजना की प्रशंसा की है, जिसने 1 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकरण को पार कर लिया है। राष्ट्रीय SC ST हब योजना जो है वो 2016 में अक्टूबर मंथ में रिलीज़ की गई थी, लॉन्च की गई थी। यह केंद्रीय MSME मंत्रालय की एक स्टेप है, पहल है। इसका उद्देश्य जो था वो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमियों को सशक्त बनाना और बढ़ावा देना। तो ये थी ऐसी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है सात्विक साईराज चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है।
तो ये न्यूज़ थी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने 25 से 30 अप्रैल 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल खिताब जीता है और उन्होंने एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता है। तो ये थी आज की कुछ न्यूज़। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उससे भी जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।